देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा कर दिया है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में बहुत घबराहट पैदा हो चुका है, तो सरकार ने नया नोटिस जारी कर दिया है। भूमि सर्वे में बिहार वासियों को नहीं होगी कोई समस्या। देखिए, अभी अभी ये नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जिस बात को लेकर आप चिंतित है, जमीन सर्वे कराने के लिए सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। देखिए, अगर आपके जमीन के कागजात अधूरे हैं, क्या उस जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा, इस नए नोटिस में बताया गया है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि वंशावली को लेकर बड़ी घोषणा कर दिया है सरकार ने, और बिहार सरकार ने सर्वे को लेकर अंतिम तिथि भी जारी कर दिया है। और इस नए नोटिस में यह भी लिखा है, जमीन सर्वे कराने के लिए मात्र आपको 2 पेपर भर के देना होगा और आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। और इस नए नोटिस में यह भी बताया गया है कि विवादित जमीन का क्या होगा, क्या विवादित जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। इस नए नोटिस के जरिए आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इस चैनल पे जो भी आपको जानकारी दिया जाता है बिल्कुल प्रमाण के साथ दिया जाता है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले आप इस नोटिस के देखिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह नोटिस जारी किया है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं। अपने बिहार वासियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमि सर्वे में बिहार वासियों को नहीं होगी कोई समस्या। देखिए, बिहार वासियों को संवाद देते हुए हर समाधान के लिए तैयार रहेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अधूरे कागज के साथ भी कर सकते हैं भूमि पर दावा, यानी कि आप अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं अधूरे कागज पर भी, लेकिन आपको 100 घोषणा करना पड़ेगा। 100 घोषणा कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए 100 घोषणा क्या होता है। आपको ये खुद से बताना पड़ता है कि मेरे नाम से ये जमीन है और मेरे नाम से इतना जमीन है, इतना डिसमिल का जमीन है और ये चौहद्दी है, इतना खाता, इतना खसरा है। तो ये आप फॉर्म भर के देंगे। 100 घोषणा पत्र जो होता है, जो प्रपत्र 2 होता है, उसी को 100 घोषणा पत्र कहते हैं। तो आप प्रपत्र 2 को भरिए और उसके साथ अपना जमीन का रसीद लगा दीजिए और आप जमा कर दीजिए। अगर आपको फॉर्म नहीं पता है कैसे भरना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके आप देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा प्रपत्र 2 कैसे भरना। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है वंशावली को लेकर। देखिए, स्वयं वंशावली तैयार करें, 100 घोषणा दूसरे से सत्यापन की जरूरत नहीं है। आप खुद से एक सादा पेपर में वंशावली बना लीजिए। अब आपको नहीं वार्ड, नहीं सरपंच, नहीं मुखिया के पास जाना है, किसी के पास जाकर साइन मोहर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप एक सादा पेपर में वंशावली बना दीजिए। जब आपके जमीन का सर्वे कराने के लिए जो सर्वे टीम आएंगे, तो उसी जगह आपके वंशावली को सत्यापन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 100 घोषणा जो आप फॉर्म भरेंगे, दूसरे से सत्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका जमीन का जितना डिसमिल में जमीन है, जो आपका चौहद्दी है, चौहद्दी लेकिन वर्तमान वाला दीजिएगा, जो आपका खाता है, जो आपका खेसरा है, सब सही सही आप लिखेंगे और सर्वे की टीम वहां पे आपका जो है सत्यापन कर देंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 100 घोषणा पत्र जमा करने की कोई अंतिम तिथि अभी तय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो 100 घोषणा पत्र है, जो प्रपत्र 2 आप भर के दे रहे हैं, वह आप भर के दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 20 अगस्त 2024 से बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हुआ। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने कोई अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं किया है। अब थोड़ा सा नजर डालिए आप दैनिक भास्कर के पेपर पे, जमीन पर कब्जा है, ऑनलाइन रसीद कट रही है, तो किसी कागजात की जरूरत नहीं है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये बयान दिया है, जो कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री है वर्तमान समय में। देखिए, ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जमीन आपके पास है, उस जमीन का मालिक आप है, यानी कि आपके नाम से वो जमीन है और उस जमीन का ऑनलाइन रसीद कट रहा है। किसी भी अन्य प्रकार के आपसे कागजात या दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आप प्रपत्र 2 भरेंगे, इसके साथ रसीद जो जमीन का है उसको अटैच करके अमीन के पास जमा कर देंगे और आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। प्रपत्र 2 आपको कैसे भरना, ये तो हम आपको बता दिए हैं, और यहाँ पे आपको इसमें वंशावली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, उस पर उनका कब्जा है और उसका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो उसको किसी तरह का कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। उनकी जमीन का सीमांकन कर सर्वे के रिकॉर्ड में उसका नाम डाल दिया जाएगा। मंत्री मोतिहारी में मीडिया से मुखातिब थे, यानी कि मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को निर्देश दे दिया गया है कि वे ऐसे लोग को कोई कागजात नहीं मांगेंगे जिनका जमीन पर कब्जा है और उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है। मंत्री ने कहा कि सर्वे के मकसद किसी की जमीन छीनना नहीं है। इस बारे में बेवजह भ्रम सी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर पूरी तरह से निश्चित रहें। तो यहाँ पे जो आपको अफवाह फैलाया जा रहा है, तो उससे आप बचें
और जो आपका जमीन है आप ही के नाम पे रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अनुसार 72% मामलों में कोई विवाद या समस्या नहीं है जिसकी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और वह आपसी सहमति से जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे लोग सर्वे की टीम को अपनी घरेलू सहमति से अपने परिवार की वंशावली बनाकर देंगे, उनका काम हो जाएगा, उनका नाम सर्वे में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास जमीन है, अगर उस जमीन का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तो आप अपने घर में बैठा के सभी सदस्य को आपसी बंटवारा कर लीजिए। उसके बाद एक सादे पेपर में वंशावली बना के दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा और जमीन का सर्वे भी हो जाएगा। जो जमीन विवादित है उनका सर्वे होगा या नहीं होगा यह भी स्पष्ट कर दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, विवादित वाली जमीन को अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है, इसका समाधान अलग से होगा, इसके लिए निर्देश दिए गए। जिस जमीन पे विवाद चल रहा है, जो विवादित जमीन है, यानी कि जो न्यायालय से अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, वैसे सब जमीन को अलग से एक सूची बनाकर रखा जा रहा है। उसके बाद में उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान किया जाएगा। मान चलिए आपके जमीन पे 6 महीना पहले विवाद चल रहा था, लेकिन 1 से 2 दिन या 1 से 2 महीने के अंतर में न्यायालय ने उस पे फैसला सुना दिया है, तो वो जमीन विवाद से मुक्त हो चुका है, उस जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन जो कोर्ट ने आपको पेपर दिया है, जो कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ ये जमीन किसका है, तो वो पेपर आपके पास रहना चाहिए और वह पेपर अमीन के पास जमा करेंगे और रसीद के साथ, तो उस जमीन का भी सर्वे हो जाएगा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जमीन सर्वे से तय नहीं होगा कि आपका पारिवारिक बंटवारा, तो आप जो है पहले से पारिवारिक बंटवारा कर लीजिए या नहीं तो सर्वे के बाद भी आप कर सकते हैं जमीन का बंटवारा। जरा इस खबर को भी आप पढ़िए, रैयत अगर जीवित है तो वंशावली देने की जरूरत नहीं है। देखिए, रैयत मतलब जो जमीन का मालिक होता है या जिसके नाम पे जमीन होता है उसी को रैयत बोलते हैं। अगर वो रैयत जीवित है या इस दुनिया में उपस्थित है तो उसको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। बस वो क्या करेंगे, जो उसका जमीन है उसका रसीद और प्रपत्र 2 भर के सिर्फ जमा कर देंगे अमीन के पास, उनका जमीन का सर्वे हो जाएगा। बिहार जमीन सर्वे को लेकर मैं सबसे बड़ी अपडेट आपको दे चुका हूं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपको प्रपत्र 2 भरना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देखकर भरना सीख सकते हैं। इसके साथ प्रपत्र 3(1) भी आपको उसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वीडियो के लास्ट में भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।